आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले तो कब समझा, किस बुक से समझा या किस तरीके से समझा, और उसके बाद आपने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखी द सीक्रेट की। ओके। द सीक्रेट की वीडियो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री आई थी एक रोंडा बाइन की। ओके। तो उस वीडियो को मैंने देखा, जब पहली बार देखा तो मुझे बड़ा ना अच्छा सा लगा, बड़ा पॉजिटिव लगा। विश्वास नहीं हुआ कि ये सब पॉसिबल है, लेकिन बड़ा पॉजिटिव महसूस हुआ। फिर मैंने आई थिंक याद है मुझे 2-3 महीने बाद मैंने वापस से उस वीडियो को देखा और मेरे को ऐसा फील होने लगा कि मेरी ना सोच में थोड़ा फर्क आ रहा है, यानी कि मैं ना अब नेगेटिव चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ, नेगेटिव बोलना अवॉइड कर रहा हूँ, नेगेटिव लोगों का साथ अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगी। फिर उसके बाद द सीक्रेट बुक रिलीज हुई उसी डॉक्यूमेंट्री के बेस के ऊपर, सेम ऑथर ने। और जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो ऑब्वियसली सेम चीज़ें थी, लेकिन और डिटेल में बताई गई थी। ओके। और तब मुझे बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हुई। इसलिए मैं हमेशा वो लोगों को बोलता हूँ कि हमारी वीडियो देख रहे बहुत अच्छी बात है, किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ अलग मिलता है आपको। तो फिर जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो वहाँ मुझे पूरा प्रोसेस समझ में आया जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आस्क बिलीव रिसीव का कॉन्सेप्ट, कि पहले मांगो और भरोसा करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है, एंड देन यू विल रिसीव इट। उसको इतना डिटेल में समझाया गया ना, ग्राइंड किया गया, आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी ही जॉब में प्रमोशन के लिए। ओके। सबसे पहले। और मेरी जो लास्ट जॉब थी वो एक कंपनी में थी, बकाडी इंडिया, मैं आईटी हेड था वहाँ पर। तो वो मैंने ठीक ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने विजुलाइज की थी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में इंक्रीमेंट के लिए। बोला भी था कि मेरा यहाँ पर हो गया टाइप्स ऐसा करके। और सेम 1.5 साल बाद मुझे ऑफर आया और मुझे वहाँ से और भी ज़्यादा बड़ा पैकेज मिला। लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया था, उस कंपनी के नाम के बारे में सोचना शुरू किया था, तब तक वो रिकॉर्ड्स में भी नहीं थी, मेरे को कहीं से पता भी नहीं था कि ये कभी होगा। ऐसी चीज़ थी वो। और वहाँ से ना मुझे अपने आप पर ऐसा एक वो हो गया कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो तो हो रहा है, तो क्यों ना अब मैं सब सोचना शुरू करता हूँ। वहाँ से आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग एवरीथिंग पॉसिबल। आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अबाउट द पर्सन आई विल बी मैरिंग। अमेजिंग। ठीक है। तो मैं मतलब ऑब्वियसली आई वाज इनटू बिफोर मैरिज आई वाज इनटू डिफरेंट रिलेशनशिप्स। तो समहाउ दे कुडंट टर्न अप। लेकिन मैं ना कुछ एक आइडियल फिगर हमेशा से सोचता था कि ऐसा इंसान होना चाहिए, हमेशा से। और फाइनली आई लैंडेड अप टू अ गर्ल जिसके साथ मेरी शादी हुई है, आशु। शी इज एग्जैक्टली द वे आई वांटेड। अमेजिंग। और आज मुझे अच्छा लगता है कि वो इतने सारे फेलियर हुए पुराने, कितने अच्छे थे वो। करेक्ट। एंड देन आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अबाउट, मैंने अपना घर, पहला घर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैंने अट्रैक्ट किया। रिकॉर्ड्स में नहीं था, मुझे पैसे नहीं थे, कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सोचा था कि एक घर चाहिए। एंड मैंने इसमें अफर्मेशंस लिखना शुरू किया कि मुझे चाहिए, और मैंने विजुलाइजेशन शुरू किया। विद इन सोचिए फ्रॉम जीरो यू हैव जीरो बैंक बैलेंस, फ्रॉम बाइंग अ हाउस विच इज ऑलमोस्ट 1 करोड़। ठीक है। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा पैसा लोन पे उठाना पड़ा, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने कर लिया। और देन व्हेन आई वेंट बैक टू माय नोट्स एंड अफर्मेशन डायरीज, तो मुझे वापस से समझ में आया कि मैंने ये अट्रैक्ट किया है। सेम वे मैंने आई अट्रैक्टेड माय कार, मैंने मर्सिडीज ई क्लास खरीदी।